उसी तरह के मूव्स बने। थोड़े बहुत डिसेंट ग्लोबल संकेतों के बीच हम खुले तो मजबूत थे 70-75 पॉइंट ऊपर। वो जो डीप कट आया था जब वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन के अनाउंसमेंट शुरू हुए थे, तब ये मार्केट, उससे पहले लार्जली फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। वो जैसे ही अनाउंसमेंट आया एक शार्प कट था और 435 पॉइंट 0.2% निफ्टी अपने लोएस्ट पॉइंट पे दबाव के साथ। उसके बाद वाकई बढ़िया वी शेप रिकवरी और फाइनली ऑलमोस्ट वापस फ्लैट जाके बंद हुए। निफ्टी बैंक वो पॉकेट दिक्कत में ज्यादा नजर आई, जिसको लेकर बार बार चर्चा भी होती थी कि पॉकेट दिक्कत में है। वो अभी भी लैग कर रही है, 52,500 के ऊपर टिक नहीं पाई थी। और कल जब निफ्टी रिकवर हो रहा था, निफ्टी बैंक फाइनली इवेंचुअली 1% के दबाव के साथ ही बंद हुआ। तो ये पॉकेट का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है वीरू। लेकिन कल तगड़े एक्शन वाला दिन। क्या ऐसी पोजिशनिंग भाई बजट के बाद अब, और अब अप्रोच क्या रखें इस तरह की वॉलेटिलिटी के बाद? जिस तरह की वी शेप रिकवरी आई है, हम रिटेल हौसला बढ़ा रहे हैं या डेटा भी इस तरह कुछ कह नहीं रहा है? देखिए, प्राइस डैमेज तो कल बैंक निफ्टी में हो गया है और निफ्टी के प्राइस डैमेज को जो बचा के ले गया वो था आईटी और एफएमसीजी। कल का अगर आप इंटरडे चार्ट देखें, कल हमारी सुबह क्या बात हुई थी, हमारा 20 डे में परचेज करा था 360 पे। 360 के बाद जैसे ही वो इंटरडे में कमेंट्स आए, क्रैक हुआ, 24,070 का जोन छुआ। 24,070 क्या था? इस एक्सपायरी का, जो कि परसों एक्सपायर होगी आशीष, नहीं कल माफ कीजिएगा, उसका दूसरा बड़ा पोर्ट्राइटिस का जोन, उसको किसने मदद की? आईटीसी, उसको एफएमसीजी और उसको आईटी ने मदद की। तो निफ्टी एक न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होने में सक्षम रहा। और कल एक और चीज़ याद रखिएगा, 24,400, 500 और 300 की पुट भी काफ़ी बिकी हुई थी। तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं हुआ निफ्टी में पुल बैक आ गया, लेकिन निफ्टी बैंक में पुल बैक नहीं आया। मीनिंगफुल चीज़ वो है, बताता हूँ क्यों। देखिए, आज फिर एक बार क्रॉस कॉम्बिनेशन है। आपका एचयूएल के नंबर्स प्रेडिक्शन है, आईटीसी कल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, रिलायंस कमज़ोर है इस वक्त, आपके बैंक्स कमज़ोर हैं इस वक्त, और एक बजाज फाइनेंस, इसकी भी नंबर खराब मेरे को जो लगता है। तो अब कैसे अप्रोच करें? देखिए, कल एफआईएस ने फुल माल छोड़ा है, कैश का भी, इंडेक्स का भी। इंडेक्स में भी उन्होंने लॉन्ग ट्रिम किया, आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे वो। और ये 1419 करोड़ रुपये डीआईएस का बाय, 3000 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेल। इंडेक्स उन्होंने करीब करीब बेचा 3659 करोड़ रुपए का, 35,000 लॉन्ग काट लिए, 6174 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहाँ पे 58,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। यानी प्राइस डैमेज तो सिवियर हुआ है। अब आप देखिए, ये जो सेशन बचे हैं दो, बुधवार और गुरुवार को एक्सपायरी, जरा आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, देखिएगा। कल पुल बैक तो आया, लेकिन पुल बैक कहाँ तक आया? 24,530 तक। अब आप देखिए, 24,500, 600, 700, 800 सारी कॉल बहुत तहजीब से बिकी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। पिरामिड्स में आपको क्लियरली चीज़ विजिबल होगी कि जब आप इस सेशन का सामना करेंगे आशीष, देखिए 24,500 पे 23, 24,600 पे 22, 24,700 पे 11, यानी अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में करीब करीब 60 लाख कॉल बिकी हुई है। और इसके अगेंस्ट पुट राइटर के कन्विक्शंस आपको कम नजर आएंगे। और यही चीज़ पिरामिड्स को जब आप देखेंगे ना क्लियरली, देखिए आशीष, ये ग्रीन वाइल्ड कैंडल्स, कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, पुट राइटर कहाँ पे खड़ा है जरा देखिएगा बारीकी से। फर्स्ट एट 243,000, 24,300, 25,000 की, वो 24,000 पे नहीं, वो कॉल राइटर है, हाँ, ग्रीन वाला, हाँ। 25,000, 24,500 से लेके पूरा ये कॉल राइटर है, इधर 24,000 पे और 24,300 पे। तो इसी से आप जज कर सकते हैं। लिख आइएगा बेस वन, याद रखिएगा, ट्रेड में एकदम से मत कूदिएगा, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी का कल का प्राइस डैमेज। आशीष, ये जो पहला बेस है ना, दैट इज 24,364,257, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक स्विंग लो है। ये अगर स्क्रीन पे बचा रहा तो पुल बैक पॉसिबल है। तो एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये बाय ऑन डिप होगा अगर पहला बेस स्क्रीन पे है। कहां तक वो बात में करूंगा, लेकिन अगर कोलैप्स हुआ तो टेस्ट ऑफ 24059 एंड 24010 इज क्वाइट पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूं, टेस्ट ऑफ यस्टरडेज लो काफी हद तक पॉसिबल है, बट कब? अगर पहला बेस वायलेट होता है तो। और कल का लो याद रखिएगा, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों के लिए हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट लो है आशीष। ये वही था जो आपने शुरू में कहा, रिजल्ट डे, और वैसे ही आईटीसी और एफएमसीजी का चलना है ना, आईटी और एफएमसीजी का चलना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप पहले की बेस के आसपास ट्रेड पिक करें, जज करने के बाद मार्केट को, स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन देखने के बाद, तो वो पुल बैक कहाँ तक आएगा? वो आएगा RS1 तक, और वो जोन परसिस्ट करता है, नॉट एग्जैक्टली 24,608, वो जोन परसिस्ट करता है 24,580, 590। इस पे आके अपने ट्रेड्स को समेट लीजिएगा, और याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 608 अगर नहीं क्रॉस हो रहा ऑन द हायर साइड, नहीं टिक रहा बाजार, तो अगेन अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर अगेन
बेस 1। बट अगर 608 कट रहा है, पहला कॉल राइटर्स का जोन जो कि कल की मंथली एक्सपायरी का जोन है, तो एक स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड जो कि कॉल रेजिस्टेंस में मेंशन किए गए हैं आशीष, करीब करीब 24,656, 703, 766 तक पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब आप 680 के ऊपर सस्टेन होंगे। नाउ निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। क्या हुआ, फाइनली आपने 10 दिन की रेंज को लोअर साइड पे वायलेट कर दिया। 52,100 क्या था, 20 डे में 52,000 क्या था, पुट राइटर्स का जोन। आपने क्लोज उसके नीचे दिया है, तो निफ्टी 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर और निफ्टी बैंक 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है। पिरामिड्स लेके आइएगा। 52,000, 52, 3, 4, 5 सारे जोन्स कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। पहले याद रखिएगा, बैंक निफ्टी 51,958,141 अगेन जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा वीकनेस परसिस्ट करेगी। मतलब क्या है, सेल एंड राइज। और जब इस ट्रेजेक्टरी में आप कोई सेल ट्रेड लें तो वो कहां तक के टारगेट के लिए बेस लेके आइएगा। बेस क्या है, 544 एंड 310 कल का लो, और वो ट्रेजेक्टरी यहां कवर कर सकते हैं। और अगर ये भी कोलैप्स हो तो अल्टीमेटली 51,090 दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका टेस्ट क्वाइट ऑब्वियस है कि हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोच करिए शॉर्ट के 2 टारगेट्स। और एक और बात याद रखिएगा, जो शॉर्ट के टारगेट्स हैं वही बायर्स जोन भी होगा। अगर वो टिकता है तो पुल बैक पॉसिबल है। और एक बार फिर से रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर 52,141 ऑन द हायर साइड कटता है तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 52,335, 523 जो रेजिस्टेंस 2 है मेंशन, वहां तक का पॉसिबल है। आशीष बिल्कुल ठीक, वेडनेसडे की है निफ्टी बैंक की, हाँ हमारी अप्रोच। ठीक बात, हर्षदा से जान लिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।